अंशु जी, क्या केजरीवाल नाम की इस गुत्थी को आप अभी तक नहीं सुलझा पाए क्या? सब कह रहे हैं कि बीजेपी टक्कर दे रही है, पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर करेगी, लेकिन अभी भी आगे नहीं है आम आदमी पार्टी से। देखिए, एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। यानी थोड़े दिन की विपदा ठीक रहती है, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन आपके लिए हितकारी है कौन अहितकारी पता लग जाता है। मगर ये आपदा दिल्ली में 10 साल की हो गई है और इस 10 साल में दिल्ली की जनता को भली भांति समझ में आ गया है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके हित की बात कर रहा है और कौन उनके हित की बात नहीं कर रहा है। जो आशुतोष जी ने कहा, यह बात यहां पर पहले मैं एक टेक्निकल बात जो इन्होंने कही उनका समर्थन करते हुए कहूंगा। अभी आप देखिए, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस से कम वोट मिलता है 2019 में, इस बार तो खैर मिल के लड़े थे आम आदमी पार्टी को, वो 18% से जंप करके 54 पे पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब नीचे आती है तो 38% पे आती है। तो इसका मतलब हमारा जो लोएस्ट डाटम है वो 38% है और आम आदमी पार्टी का लोएस्ट डाटम जो है वो 18% के आसपास है। और इस बार का चुनाव इसलिए भी अलग है कि 2024 में दोनों साथ मिलकर लड़ लिए और साथ मिलकर लड़ने के बाद भी यदि भाजपा 56% वोट पाई है, इसका मतलब एक साइजेबल कॉन्सेप्चुअल चेंज दिल्ली में आ रहा है। वो लोकसभा था सुधांशु जी। इसी बिंदु पे आ रहा हूं। मगर अब जानते क्या हो रहा है, पहले साथ में लड़ लिए, अब 6 महीने के बाद एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो अंतर क्या, जो इन्होंने कहा कि केजरीवाल को कोड नहीं कर पा रहे हैं, डिकोड, अब वो डिकोड हो गया। वो डिकोड क्या हुआ, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, तो ये क्या है, पुरानी शराब पुरानी बोतल में। ये पार्टी आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, ये पुरानी शराब नई बोतल में। और इसमें नया ये है कि एक शराब की बोतल के बदले में दूसरा बोतल फ्री। ये है वो चीज जो डिकोड हो गई है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। और बहुत सारी चीजें अब इतनी कोडिफाइड डिकोड हो गई हैं। जो आपने कहा ये सही बात है कि वो बातें 2013 में कही गई, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वगैरह वगैरह, मगर शीश महल अभी उभर के सामने आया है। तो जो क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा था, अब ये बात नहीं, यथार्थ की बात है। अगर देखा जाए तो 10 साल के बाद आप ये कहें कि जमुना में गंदगी नहीं साफ कर पाए, 10 साल के बाद आप कहें कि सीवर में पानी बह रहा है, 10 साल के बाद आप कहें लटकते हुए वायर्स जो हैं अभी भी हैं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता आज उनसे ये कह रही है। और जो अभी योगी जी ने कहा डुबकी लगा के दिखा दो, मगर अब डुबकी लगाएंगे तो डूब ही जाएगी सियासत। तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा केजरीवाल जी के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। और इस बार डूबने जा रही है। लेकिन सुधांशु जी, मान लीजिए ना, आपने कहा कि इस बार डिकोड हो गया, आप 2015 में भी यही कहते थे, 20 में भी यही कहते थे, अब 2025 आ गया। जैसा आशुतोष ने कहा बिल्कुल सही है, आपका जो चुनाव लड़ने का तरीका है इस बार भी वही है। आपने जो फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए इस बार निकाला, उसमें भी नया कुछ नहीं है सुधांशु जी। और वैसे भी आम आदमी पार्टी को आप एंटी हिंदू, एंटी नेशनल ये साबित नहीं कर पाए, उन पर चस्पा होता ही नहीं है। नया नहीं, इनकी राजनीति वही पुरानी थी, वो इसी बार साबित हुआ। 2020 तक न शीश महल था न उनके ऊपर आरोप थे। और आप देखिए, आरोप में वो जेल गए और मजे की बात है, जेल जाने के बाद एग्जैक्टली वही सेंटेंसेस बोल रहे हैं जो पूर्व के भ्रष्टाचारी नेता बोलते थे कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है, मुझे फंसाया जा रहा है। यही सेंटेंस लालू प्रसाद यादव जी 97 में बोलते थे, यही जयललिता 96 में बोलती थी, यही करुणानिधि 2000 में बोलते थे, यही सुरेश कालमाड़ी बोलते थे, यही शिबू सोरेन बोलते थे, यही ये राजा बोलते थे, वही केजरीवाल बोल रहे हैं। तो वही पुरानी कहानी, वही पुराना बहाना, बंगारू जी का भूल गए नाम, क्या कह रहे हैं? बंगारू लक्ष्मण जी का भूल गए, वो ले लीजिए। एक छूट गया नाम, तो मैंने कहा याद दिला दो। नहीं, बंगारू लक्ष्मण जी जो थे वो तो एक ऐसा अद्भुत केस है, मगर मैं इनसे पूछ लूं कि उनको किस केस में सजा हुई तो केस का नाम नहीं बता सकते। ये मैं एक अलग बात कह रहा हूं, वो एक अलग विषय है। भारत की जुडिशियल हिस्ट्री का एक अलग केस है जिसमें केस ही नहीं है, पता नहीं किस केस में सजा हुई। सुधांशु जी, वीडियो है, इसलिए बंगारू लक्षण का वीडियो है, पैसे लेते हुए। किस चीज के लिए लिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तहलका का स्टिंग था वो। और सुनिए, ये भी स्टिंग करने वाले का पूरा डिटेल नहीं लिया गया। अरे भाई, यू आर नॉट द पुलिस, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग पूरा अनकटेड वीडियो दो, व्हाट वाज योर इंटेंशन फॉर विच। और मजे की बात, भारत के इतिहास का इकलौता केस है, घूस लेना भी अपराध है, घूस देना भी अपराध है। लेने वाले को सजा हुई, देने वाले को कुछ नहीं हुआ, यह विचार करने का विषय। ठीक है, एक सवाल और सुधांशु जी, उसके बाद आगे जा रहा हूं। ये आप अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं क्या, या बौखला गई है बीजेपी जो उनकी सिक्योरिटी को लेकर? अब बताइए, दिल्ली पुलिस कह रही है नहीं, पंजाब की सिक्योरिटी वापस लो, क्या वजह है? देखिए, वो सब बहुत टेक्निकल चीज है
क्योंकि जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं सर्टेन ड्यूरेशन होता है कि वहां सिक्योरिटी, वो अलग बात है। मगर मजे की बात समझिए, शीश महल के बाद अब सिक्योरिटी भी मुद्दा हो गया। जो वो कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वैगन आर गाड़ी रहेगी, वगैरह वगैरह रहेगा, आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, पंजाब के सीएम को जरूरत होती है सिक्योरिटी की। ये मैं बात कहूंगा, केजरीवाल जी सरासर धूल झोंकने का काम करते थे। किसी मुख्यमंत्री का, कोई मुख्यमंत्री 2 कमरे के उसमें काम नहीं कर सकता, उसके बाद पूरा ऑफिस सेटअप सब चाहिए। कोई मुख्यमंत्री बगैर सिक्योरिटी के नहीं चल सकता, बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं। और मगर आज भगवंत मान का जो फ्लीट है वो कैप्टन अमरिंदर से 2 गुना बड़ा है। अब ऐसी कौन सी खतरा हो गया प्रियंका भाई? देख लीजिए।